हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान ने माइंड फाइट कंपटीशन को जीत लिया होता है। तब ओल्ड एल्डर कहते हैं अब ये कंपटीशन ख़त्म हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। तो लिनयान ओल्ड एल्डर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड एल्डर काफ़ी तेज़ी से वहाँ से चले जाते हैं। तब लिनयान एरिना में खड़ा हुआ था। तभी डेबू टाउन के लीडर और बंग फैमिली के लीडर लिनयान पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तो ये देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं लिनयान के पिताजी लिनयान के सामने आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी लीडर बंग कहते हैं, लीडर लिन पेंग, तुम हम दोनों के अटैक को एक साथ नहीं रोक सकते और आज तुम्हारी लिन फैमिली को यहाँ मरना हुआ। तभी लिनयान के पिताजी लिनयान से कहते हैं, तुम जीनर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं लिनयान सोच रहा होता है, पिताजी दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकते और कहता है, मास्टर आपको फाइट में मेरी मदद के लिए तैयार रहना होगा। तब मास्टर कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ ज़रूर ही कोई आने वाला है। तब लिनयान सोच रहा होता है, अगर मेरी मदद के लिए यहाँ कौन आने वाला है और वो इस वक्त कहाँ है। तभी हम पवेलियन लॉर्ड हुशजाओ को देखते हैं जो एरिना में आते हुए कहते हैं, लगता है बंग जियांग और जाओ बूजी आप दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हैं। उन्हें देखकर दोनों लीडर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं कि हमें पहले लिनयान को मारना होगा और फिर लिनयान पर अटैक कर देते हैं। तब हुशजाओ उनके अटैक को ख़त्म कर देते हैं। तब उनके अटैक को देखकर लिनयान अपनी मास्टर से कहता है, अगर होश जाओ अपनी स्वेट स्ट्रेंथ से यूज़ करके फाइट करते तो लीडर्स को काफ़ी आसानी से ही हरा देते। तब लिनयान की बात सुनकर मास्टर कहती हैं, मुझको लगता है होस्ट जाओ ने अपनी स्वेट स्ट्रेंथ को कल्टीवेट नहीं किया है, क्योंकि स्वेट स्ट्रेंथ को एक ही अटैक से ये दोनों एक ही बार में मारे जाते। तब लीडर बांग जियांग कहते हैं, होश जाओ आप हम लोगों की फाइट में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तब होश जाओ कहते हैं, माइंड फाइट कंपटीशन काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गया है और तुम्हें तो अभी तक सभी झगड़ों को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुम चाहते हो सभी फैमिली के डिसाइबल इस फाइट में मारे जाएं और तुम्हारे फैमिली के डिसाइबल सेफ रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम अब भी मुझसे कोई बात करना चाहते हो? तब जाओ बूजी और बंग जियान एरिना से जाने लगते हैं और कहते हैं, लीडर लिंगपेंग, तुम्हें इस बात का हिसाब जल्दी ही चुकाना होगा। और फिर हम देखते हैं लिनयान और उसके पिताजी होश जाओ को धन्यवाद करते हैं उनकी मदद के लिए। तब होश जाओ कहते हैं, लीडर लिंगपेंग और यंग मास्टर लिन, आपको मुझे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं, मेरे पास कुछ काम है, मेरे पास पापा पवेलियन से कुछ लोग आए हुए हैं, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, होश जाओ आज आपने जो हमारी मदद की है इसके लिए लिन हाउस आपका हमेशा आभारी रहेगा। तब होश जाओ कहते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। फिर हम शाम के सीन को देखते हैं जब लिनयान के पिताजी लिन हाउस से बाहर आ रहे होते हैं। तब लिन फैमिली के डिसाइबल पटाखा चला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, माइंड फाइट कंपटीशन जीतने के लिए लिनयान के पिताजी को गिफ्ट भी लाए होते हैं। और हम देखते हैं वहीं पर लिनबू और लिंटाओ आपस में बातें कर रहे होते हैं, लिनयान आखिर कहाँ है और वो यहाँ क्यों नहीं है। तब लिनयान के पिताजी उन्हें बताते हैं, लिनयान जब से माइंड फाइट कंपटीशन से आया है तब से वो कल्टीवेशन कर रहा है। फिर हम लिनयान को उसकी मास्टर को उसके रूम में देखते हैं और तब लिनयान कहता है, मुझे लगता है फाइट करने से मेरी लेवल जल्दी ही बढ़ जाती है और मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर पाता हूँ। तब मास्टर कहती हैं, हाँ ऐसे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन इस तरह से फाइट से तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है और तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी मारे जा सकते हो। तब लिनयान कहता है, मास्टर वैसे आप मुझे एल्केमी कब सिखा रही हो। तब मास्टर कहती हैं, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, एल्केमी इतनी भी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। और कहती हैं, तुम माइंड में जाने का इंतज़ार करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एल्केमी सिखाऊंगी। जब तुम वहाँ से स्टोन कलेक्ट कर लोगे तब तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में भी सिखाऊंगी। तब लिनयान कहता है, मास्टर फॉर्मेशन और एल्केमिस्ट दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये पुराने समय से एक दूसरे को पास आउट करती जा रही हैं। तब मास्टर कॉफिन के अंदर जाते हुए कहती हैं, अब तुम आराम करो और तुम काफ़ी थक गए होगे। तब हम लिनयान को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटे हुए होता है और कह रहा होता है, फ्यूचर तो बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, लिनयान के पिताजी माइन की जगह पे आ गए होते हैं और हम देखते हैं लिनयान और लिन फैमिली के डिसाइबल्स भी माइन के बाहर खड़े हुए थे। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, तुम लोग माइन के अंदर जाओ, इसके बारे में मैं एल्डर झांग को जानकारी दे आता हूँ। तब हम लिनयान को देखते हैं जो माइन के
को देखते हुए कहता है, मैं पहली बार आया हूँ जहाँ पर स्पिरिट स्टोन को माइन से निकाला जाता है। और फिर हम लिनयान और जूनर को देखते हैं जो माइन के अंदर जा रहे होते हैं और उनके साथ लिन फैमिली के और भी डिसाइबल्स होते हैं। तब लिनयान और जूनर स्पिरिट स्टोन को देख रहे होते हैं। तब जूनर कहती है, भाई मुझे लगता है माइन के अंदर कोई है। तब लिनयान कहता है, लगता है कोई माइन से स्पिरिट स्टोन चोरी कर रहा है। तब लिनयान उन्हें देखकर कहता है, ये स्पिरिट स्टोन को चोरी नहीं कर रहे हैं, ये तो स्पिरिट माइन को तोड़ रहे हैं। तब लिनयान कहता है, तुम लोग रुक जाओ। तब उन्हें से एक लड़का कहता है, ब्रदर मुझे लगता है लिन फैमिली यहाँ आ गई है। तब यून कहता है, हमें माइन को ख़त्म करना है तो हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तब एक लड़का लिनयान से कहता है, ये माइन तो अपने आप बनी हुई है, तो ये नेचर की देन है, और जो भी यहाँ आएगा ये तो उसकी हुई, ये तो लिन फैमिली की कब से हो गई है। तब लिनयान कहता है, तुम लोग ज़रूर ही बू फैमिली से हो। तब यून कहता है, तुम किस बू फैमिली की बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। तब लिनयान कहता है, तुम पागलों की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और अपने लोगों से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इन्हें पीट कर ही ठीक करना होगा। और कहता है, तुम्हें मैं पीट कर ही तुम्हारा इलाज कर देता हूँ, जिससे तुम्हें शायद कुछ याद आ जाए। तब लिनयान अपनी फैमिली के मेंबर से कहता है, इन्हें तब तक पीटो जब तक ये मर ना जाए। तब लिन फैमिली की अटैक के लिए तैयार हो जाती है। तब यून कहता है, लगता है तुम लिनयान हो। और कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो, पहले हम तुम्हें ही मार देते हैं, उसके बाद हम माइन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तब लिनयान के अंकल लिंडा लिनयान से कहते हैं, ये 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है और तुम्हें होशियार रहना होगा। तब लिनयान कहता है, अंकल लिंडा अब मेरी चिंता मत कीजिए, आप बाकी लोगों को देखिए, मैं ऐसे देख लेता हूँ। तब अंकल को लिनयान की चिंता होने लगती है। जूनर कहती है, अंकल आप परेशान मत हो भाई, ये सब आसानी से ख़त्म कर लेगा। फिर हम लिनयान को देखते हैं जो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तब वो और अपनी त्यागशील से अटैक करता है, तो बू फैमिली का डिसाइबल लिनयान पर 5 एलिमेंटल शील से स्ट्राइक्स करता है, जिससे दोनों ही अटैक आपस में टकराने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यून कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हो, और लगता है तुम माइन फाइट जीतने की वजह से कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए हो। और फिर हम देखते हैं लिनयान अपनी सोल एनर्जी से यून पर अटैक कर देता है, जिससे यून हल भी नहीं पा रहा होता। और फिर लिनयान उस पर अपने पंचों की बरसात कर देता है और उसे मार देता है। और हम देखते हैं लिनयान उसकी सोल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर लिनयान जूनर से कहता है, क्या तुम लोगों ने सभी लोगों को मार दिया है। तो जूनर भी हाँ कर देती है। और तब लिनयान कहता है, अब इन लोगों को माइन से निकाल कर बाहर फेंक दो, इन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तभी सभी डिसाइबल्स खुश हो जाते हैं और उन्हें माइन के बाहर खींच कर डाल रहे होते हैं। तभी लिनयान के पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर यहाँ क्या हुआ। तब लिनयान अपने पिताजी को बता रहा होता है, यहाँ बू फैमिली के कुछ डिसाइबल आए हुए थे जो माइन को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें मार दिया है। तो लिनयान के पिताजी कहते हैं, ये तुमने अच्छा किया। और फिर लिनयान के पिताजी कहते हैं, तुम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, अब तुम्हें माइन को भी मॉनिटर करना चाहिए। तो लिनयान कहता है, नहीं पिताजी, मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ और मैं अपने कल्टीवेशन पर ही ध्यान दूंगा। तो लिनयान के पिताजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लिनयान अपने पिताजी को मना लेता है। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं सभी फैमिली डिसाइबल मेरे साथ आ जाएं। और फिर लिनयान की मास्टर कहती हैं, लिनयान तुम्हें इस माइन के अंदर जाना चाहिए और इसके डीप एरिया को चेक करना चाहिए। तब लिनयान कहता है, ठीक है, और लिनयान जूनर से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तो तुम पिताजी के साथ जाओ। तो जूनर कहती है, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ। तब लिनयान चिंता करने लगता है। तो मास्टर कहती हैं, तुम चिंता मत करो, अंदर कोई भी खतरा नहीं है। तो लिनयान कहता है, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। और फिर हम जूनर और लिनयान को अंदर जाते हुए देखते हैं और वो अंदर जा रहे होते हैं। तब लिनयान कहता है, अंदर तो काफ़ी जगह है। तो जूनर भी हाँ कर देती है। और फिर हम देखते हैं कुछ दूर चलने के बाद जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं, तब वहाँ पर स्पिरिट पिल्स नेचर द्वारा फॉर्म हो गई होती हैं। और लिनयान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी है। तब मास्टर कहती हैं, ये ऐसा इसलिए है, यहाँ पर स्पिरिट पिल्स हैं। और फिर लिनयान की मास्टर कहती हैं, अब इन स्पिरिट पिल्स को निकाल लो, क्योंकि ये नेचर द्वारा फॉर्म हुई, अपने आप बनी हुई हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और फिर लिनयान उन स्पिरिट पिल्स को निकालने के लिए जाने लगता है। तो जनरल लिनयान की चिंता कर रही होती है। तो लिनयान कहता है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर लिनयान हम देखते हैं अपने कुकिंग बैग्स में उन स्पिरिट पिल्स को कलेक्ट कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद लिनयान आता है और कहता है, जूनर
हम दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तब जूनियर कहती है, नहीं भाई, आप 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो अभी 9 स्टार वॉरियर स्टेज पर हूँ, तो मेरे लिए इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो लिनयन कहता है, ठीक है, जब तुम नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हें इनके बदले स्पिरिट स्टोन्स दे दूँगा। और फिर हम लिनयन को लेन हाउस में देखते हैं, जब लिनयन अपने पिताजी को स्पिरिट पिल्स के बारे में बता रहा होता है और उन्हें पिल्स देते हुए कहता है, पिताजी, आप इनकी मदद से कल्टीवेशन करें और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी पावर को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ऐसे ही फैमिली फाइट चलती रहेगी। तो लिनयन के पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं इनकी मदद से कल्टीवेशन करने की कोशिश करूँगा। और फिर हम लिनयन को उसके रूम में देखते हैं और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।